गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, जो हमारे भाई एनसीईआरटी पैटर्न पे जो मेरे भाई 2025 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन सभी भाई एवं बहन के लिए ये खास वीडियो है और ये वीडियो को पूरी तरह ज़रूर देखना, नहीं तो आपसे बहुत सारे प्रश्न मिस कर सकते हैं। तो ये प्रश्न जो है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का है, जो कि पार्ट 1 वीडियो है। इसके अलावा और भी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आएंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे 25 से 30 प्रश्न हम लोग लगभग देखेंगे, जिसमें से आपका करीब 7 से 8 प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हो जाएंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 7 से 8 प्रश्न आसान से मिल जाएंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी प्यारे भाई एवं बहन के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छी तरह इसको पढ़ के अच्छा मार्क्स उठा सकें। और यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम जुड़िए, जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग का देखिए आज का जो पहला पार्ट 1 है, उसमें क्या क्या देखेंगे, ध्यान समझिएगा। पहला जो वीडियो है हम लोग का पार्ट 1 में, ये क्या है, ध्यान समझिएगा। पहला है हम लोग का DNA पिरामिड में पाया जाता है। DNA पिरामिडिन में पाया जाता है, यानी DNA जो है उसके जो पिरामिडिन होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, ये बताया जा रहा है। DNA पिरामिडिन में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा DNA पिरामिडिन में जो है थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है। थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है, याद रखिएगा, ध्यान समझिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका थायमिन साइटोसिन, ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, एनीमोफिल नामक परागण किसके द्वारा होता है। यानी एनीमोफिल नामक परागण जो होता है, इस एक नाम है परागण का, वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है चिड़िया द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घोंघा द्वारा या हवा द्वारा। तो याद रखिएगा ये जो होता है ये हवा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हवा द्वारा होता है, याद रखिएगा ये हवा द्वारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं, यानी क्या वो पौधे जो है वो क्या कहलाता है, वो कौन सा पौधा कहलाता है, उसका नाम किस रूप से पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा उसका नाम क्या पुकारा जाता है, उसका नाम पुकारा जाता है उत्पादक। क्या पुकारा जाता है, उत्पादक। 1 नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर क्या होगा, इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे जो हम लोग का है, ठीक है, तो हम लोग का तीसरा प्रश्न हो चुका है। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, मेंडल ने चयन किया था। मेंडल ने किसका चयन किया था, चना का, पाइनस का, टमाटर का, गार्डन मटर का, ये पूछा जा रहा है। आपने पढ़ा होगा किताब में, आपको बताया गया था कि मेंडल ने जो चयन किया था वो किसको किया था, याद रखिएगा। तो वो गार्डन मटर को किया था। किसको किया था, गार्डन मटर को। किसको किया था, गार्डन मटर को। उसके बाद है, निम्न में कौन एक लिंगी है। आपको पढ़ाया होगा एक लिंगी, द्विलिंगी, बहुलिंगी जो पढ़ाया गया है। निम्न में कौन एक लिंगी है। ऑप्शन ए नंबर दिया हुआ है, सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर गुड़हल नहीं, अड़ोहल बोल सकते हैं। ठीक है, सरसों, गुड़हल, पपीता और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ से जो पपीता है वो एक लिंगी है। पपीता क्या है, एक लिंगी है। तो सी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हम लोग का 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। आप आहार श्रृंखला से देखिए 100% है कि आपका एक आहार श्रृंखला से प्रश्न आएगा। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। देखिए पहला क्या है, घास, गेहूं और आम। क्या घास को गेहूं खाएगा और आम को आम खाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है ना, ये तो गलत है। उसके बाद घास को बकरी और बकरी को शेर। हाँ, घास को बकरी, बकरी को शेर खाता है, ये आहार श्रृंखला क्या है, सही है। और देखिए बकरी, गाय, गाय और घास। देखिए बकरी को गाय खाएगा क्या, नहीं खाएगा। घास को मछली खाएगा, मछली को बकरी खाएगा क्या, नहीं खाएगा। तो ये दोनों गलत है, ये भी गलत है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हम लोग का प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें विटामिन जो पाया जाता है
हम लोग का विटामिन कौन सा पाया जाता है, ए पाया जाता है। विटामिन कौन सा पाया जाता है, ए। अगला प्रश्न है 8 नंबर, गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? चिड़िया के लिए, घड़ियाल के लिए, शेर के लिए या गेंडा के लिए? एक बार फिर से सुनिएगा, गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? चिड़िया के लिए, घड़ियाल के लिए, शेर के लिए या गेंडा के लिए? तो याद रखिएगा वो शेर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर, जिसको हम लोग लायन बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर, न्यूक्लिक ऑक्साइड है। न्यूक्लिक ऑक्साइड क्या है? आप उसका नाम जो सुन सके हैं, न्यूक्लिक ऑक्साइड है क्या? तो याद रखिएगा न्यूक्लिक, पहले ऑप्शन देखिए आपका क्या क्या दिया है। शुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त बेस है, या बी नंबर शुगर प्लस फास्फेट है, या नाइट्रोजन युक्त बेस है, या फास्फेट है, ये बताया जा रहा है। तो डी नंबर ऑप्शन है शुगर नाइट्रोजन युक्त फास्फेट। तो याद रखिएगा ए नंबर जो होगा आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। शुगर नाइट्रोजन युक्त बेस है। क्या है? शुगर नाइट्रोजन युक्त बेस है, याद रखिएगा शुगर नाइट्रोजन युक्त बेस है। अगला जो प्रश्न है, इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनता है? निम्न में कौन सा ऐसा है जो नर के साथ जो है संयोजन करके वो भ्रूणपोष बनाता है, ये सब बोल रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन है अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपेडिलस, द्वितीय केंद्रक, ये सब पूछा रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा जो इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या हो सकता है हम लोग का? तो देखिए आपका एक प्रश्न जो है छूट गया, तो इसमें आप माफ़ी चाहते हैं कि आपका 10वां प्रश्न क्या हो गया, आपका छूट गया। देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, पहले 10वां प्रश्न देख लेते हैं। एंटीकोंडास किस में पाया जाता है? एंटीकोंडास किस में पाया जाता है? याद रखिए एंटीकोंडास किस में पाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ ए आर एन ए, ये ए आर एन ए याद रखिएगा। ए क्या है? ए आर एन ए है। बी नंबर क्या है? टी आर एन ए है। सी नंबर क्या है? आर आर एन ए है कोई, और डी नंबर क्या है? कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसमें टी आर एन ए हो जाएगा, ठीक है, टी आर एन ए। याद रखिए क्या हो जाएगा हम लोग का? टी आर एन ए, ट्रांजेक्शन आर एन ए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब जो अगला प्रश्न है 11 नंबर, देखिए क्या है 11 नंबर प्रश्न है आपका, ध्यान समझिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणकोष बनाता है? यह याद रखिएगा इनमें से कौन है जो नर युग्म से संयोग करके जो भ्रूणकोष बनाता है? याद रखिएगा इसमें आप देखिए ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है अनिश्चित अंड और सहायक कोशिका, एंटीपेडलस, डी नंबर दिया है द्वितीयक केंद्रक। क्या आप लोग को पता है? अगर पता है तो आप कमेंट करें कि सर हाँ हमें पता है। तो याद रखिएगा इसका डी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? याद रखिएगा पहला ऑप्शन है केंद्रक, बी नंबर है राजधानी, ठीक है, और राजधानी होगा, ठीक है, यहाँ राजधानी लिखा गया, राजधानी होगा। क्या होगा हम लोग का? राजधानी, याद रखिएगा क्या होगा? राजधानी होगा, राजधानी, ठीक है, याद रखिएगा राजधानी हो जाएगा, ठीक है, राजधानी हो गया। अब उसके बाद देखिए सी नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया और डी नंबर है सेंट्रियोल। क्या है? डी नंबर है सेंट्रियोल। तो इसका सी नंबर जो होगा इज द राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, याद रखिएगा स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में जो है होता है वो कौन सा पाया जाता है? सेंट्री यानी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग का जो 13वां प्रश्न है वो क्या है, देखिएगा ध्यान से। 13वां प्रश्न है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीव, यानी जीव नहीं जीन ही होगा, ठीक है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? यानी कि कोई एक जोड़ा जीन जो है वो दूसरे जोड़ा के जीन के जो प्रभाव है उसको क्या करता है? दबा देता है, यानी कम कर देता है। तो उसे क्या कहते हैं? आप देखिएगा ऑप्शन इसमें दिया है एपिस्टेसिस, प्रभावित, उत्प्रवृत्तन और इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? तो प्रभाविता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभाविता। बी नंबर इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए याद रखिएगा डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत होगा। डीएनए में अणु में साइटोसिन जो है 18% है तो एडेनिन का प्रभावित प्रतिशत क्या होगा ये बताया जा रहा है। याद रखिएगा कितना हो जाएगा? आप रखिए याद रखें, तो आंसर याद रखना इसका कितना हो जाएगा? 32%। कितना हो जाएगा? 32%, क्योंकि दोनों मिला के कितना होता है? 50% होता है। तो उसके बाद देखिए आगे हम लोग का क्या है, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परीतर जो है, याद रखिएगा ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कह रहा है
बढ़ता त्वचा और बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होता है? याद रखिए, ए नंबर है अम्ल के कारण, बी नंबर है ओजोन परत में कमी, सी नंबर है CO प्रदूषण जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग सूत्र से लिखते हैं CO2। क्या लिखते हैं हम लोग इसको? CO2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? CO2। तो इसको क्या लिखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 प्रदूषण। ये गैस बोल रहा है या कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से क्या हो जाएगा ये बताया जा रहा है। तो याद रखिएगा इसमें जो आपका प्रश्न होगा क्या हो जाएगा? ओजोन परत में कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओजोन परत में कमी, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए 16 नंबर है, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, एड्स की बीमारी के लिए, या कैंसर के लिए? आप देखिए, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होता है कि गंदगी में रहते हैं, गंदगी में रहने के जिसके कारण हम लोग को क्या होता है? मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं, टाइफाइड होते हैं, और एड्स जो है ना ये एक सेक्स रूप का बीमारी है जो कि जैसे कोई जीव माने कोई मनुष्य है, अगर मान जाइए कि वो किसी अन्य के साथ करता है, सेक्शन करता है और किसी और यानी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा करता है तो उसको क्या होता है? एड्स की बीमारी हो जाता है। कैंसर जैसे आप लोग जैसे धूम्रपान हो गया, ये सब हो गया, तो उसके वजह से क्या होता है? कैंसर हो जाता है। तो इसी कारण आपको ध्यान से प्रश्न क्या रहा है? विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, यानी किसको संतुष्ट करने के लिए किया जाता है? आप देखिएगा इसमें तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ए नंबर है मलेरिया, बी नंबर है टाइफाइड, सी नंबर है एड्स और डी नंबर है कैंसर। तो बताओ तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? आप ही लोग बता दीजिए कौन सा हो जाएगा इसमें? बता है टाइफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइफाइड। टाइफाइड इज द राइट आंसर। tRNA में पाए जाने वाले 3 जो है चारकों का क्रम जो ठीक चरणों का होगा, ठीक है, चरणों का क्रम जो संदेश वाहक RNA कोडान से संबंध बांधता है क्या कहलाता है? यानी उसको जो बांधता है वो क्या कहलाता है? याद रखिएगा, देखिए इसको हम लोग अलग तरह से बोल सकते हैं। याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर RNA, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर RNA, ठीक है, बदल देता है, इसको क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है, इधर से दूसरे में ट्रांसफर कर देना, उसी को बोलते हैं tRNA, ठीक है। अब देखिए ए नंबर ऑप्शन है त्रिक, बी नंबर है नॉनसेंस कोडान, सी नंबर है एंटी कोडान, और डी नंबर है आपका समापान कोडान, ठीक है, समापान कोडान। इसमें क्या होगा? तो एंटी कोडान जो होगा आपका सही होगा। सी नंबर इज द राइट आंसर। एंटी कोडान क्या हो जाएगा? सही होगा। देखिए अगला प्रश्न जो हम लोग का है 18 नंबर प्रश्न हम लोग का अगला जो है, ध्यान समझिएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या है? संलग्नता समूह की संख्या उसे कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 हो, यानी बोला जाए कि 2n बराबर कितना हो? 14 है। तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न आपके पास क्या दिया? 2n बराबर कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। यहाँ से n का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 14/2 हो जाएगा, और जब इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 7 बार में। तो कौन सा आंसर सही होगा? सी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। सी नंबर क्या होगा? इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का क्या है, देखिए अगला प्रश्न क्या है? 19 नंबर है, वुचेरेरिया बैंक प्रॉपर्टी मनुष्य में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है? यानी ये किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया जैसा रोग जो है ना, ये किससे उत्पन्न होता है? तो प्रोटोजोआ से, जीवाणु से, विषाणु होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? विषाणु होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यह क्या होगा? विषाणु होगा। और हेलमाइंथ से, तो इसमें से कौन सा सही होगा? क्या आप लोगों को पता है इनमें से कौन सा सही होगा? क्या आप लोगों को पता है इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा इनमें से जो हम लोग का आंसर रहेगा, देखिए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा बताइए तो आप लोग, कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा हो जाएगा बताइए तो याद रखिएगा इसमें से हो जाएगा हेलमाइंथ। क्या हो जाएगा? हेलमाइंथ क्या होगा हम लोग का? सही होगा। हेलमाइंथ क्या होगा हम लोग का? सही होगा। अगला देखिए, अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? अब एल्कोहल बोलिएगा होता क्या है? अब ध्यान समझिए, एल्कोहल जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? OH। एल्कोहल क्या बोलते हैं? OH। अब देखिए एल्कोहल क्या होता है? ये एक तरह से दारू का रूप होता है, ठीक है, दारू के रूप में जो हम लोग शराबी पीते हैं ना, देसी पीते हैं, दारू पीता होता है ना, उसको बोला जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा इसमें हम लोग नहीं, जो दारू लोग पीते हैं उसके लिए बोला जा रहा है कि एल्कोहल जो है ये जो अगर शरीर की अधिकता में यानी ज़्यादा पिया जाए तो उसमें क्या अंग, कौन सा अंग है जो कि ज़्यादा प्रभावित होगा? बताइए। ए नंबर फेफड़ा है, बी नंबर यकृत है, सी नंबर अमाशय है, और डी नंबर
इनमें से कोई नहीं। अब देखिए फेफड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फेफड़ा तो हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस के रूप में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। यकृत जो होता है ना, यकृत में सारे काम होता है, हम लोग बताएं तो बी नंबर इज द राइट आंसर होगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अगर आप देखिएगा बी नंबर क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर होगा। देखिए अगला देखिए क्या है, अगला जो हम लोग का प्रश्न है बी नंबर इसका क्या होगा, इज राइट होगा। अगला देखिए क्या है, फ्लोएम मुख्य है, फ्लोएम कैसा है, संवाहक उत्तक है या वाहन उत्तक है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो आज देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, संवाहक उत्तक है ये। जिबरेलिन है, जिबरेलिन क्या है, याद रखिएगा जिबरेलिन क्या है, तो ये देखिए ध्यान समझिए, पहला नंबर है हार्मोन दिया हुआ है, बी नंबर है तन में वृद्धि या बोल सकते तना में वृद्धि मंदक है, सी नंबर वृद्धि एंजाइम है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं है। तो अब बताइए इनमें से क्या हो जाएगा, बताओ तो इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये एक प्रकार से हार्मोन है। क्या है ये, एक बार हार्मोन है, याद रखिएगा ये एक पास क्या है, हार्मोन है। अगला देखिए प्रश्न जो है, अगला है सदा अंधापन की, याद रखिएगा अंधापन के कुछ मामलों के इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आँख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में ली जाती है। यानी अंधापन का जो है ना, कोई ऐसा आँख का कोई पार्ट है जो हिस्सा उसके इलाज के लिए लिया जाता है, वो कौन सा है। पहला नंबर देखिए बताते हैं, लेंस है, बी नंबर रेटिना है, सी नंबर कार्निया है, डी नंबर कोराइड है। तो आज देखिएगा जो ये प्रयोग में लिया जाता है वो कार्निया होता है। क्या होता है, कार्निया होता है, कार्निया होता है, क्योंकि लेंस रहता है तो देख ही लेता है, लेंस उसका खराब होता है, तो कार्निया होता है। उसके बाद देखिए डीएनए और आरएनए में भिन्नता किसके रहने में होता है, याद रखिएगा डीएनए और आरएनए में भिन्नता किसके रहने से होता है। याद रखिएगा पहला नंबर है फास्फेट के रहने से, या राइबोस में रहने से, या डिऑक्सी राइबोस रहने, या नाइट्रोसिन में रहने से। तो याद रखिएगा राइबोज में रहने में होता है। क्या होता है, राइबोज, या बोलता है राइबोस बोल सकते हैं, राइबोज। ठीक है। पोल्ट्री किसके पालन के लिए होता है, पोल्ट्री आप ध्यान समझिएगा, पोल्ट्री किसके पालन के लिए, पोल्ट्री होता है ना पालने वाला कोई जीव, जैसे मान जाइए गाय पालने के लिए कौन सा संस्था होता है, जानवर मानी बोलिए चिड़िया पालने के लिए कौन सा स्थान होता है, ये सब बोला जा रहा है। तो पोल्ट्री किसके लिए होता है, याद रखिएगा, तो पोल्ट्री जो हम लोग का होता है वो कुक्कुट पालन के लिए होता है। क्या होता है, कुक्कुट पालन के लिए, याद रखिएगा किसके लिए होता है, कुक्कुट पालन के लिए। उसके बाद ये अगला जो प्रश्न है, एपी कल्चर किसके पालन के लिए होता है, एपी कल्चर किसके पालन के लिए होता है। तो एपी कल्चर जो है किसके पालन के लिए होता है, पहला देखिए कुक्कुट पालन, बी नंबर मधुमक्खी पालन, सी नंबर रेशम कीड़ों का पालन, रेशम कीड़ा जानते हैं ना, जो रेशम कीड़ा होता है रज्जा टाइप का होता है। और उसके बाद मत्स्य पालन, मत्स्य पालन मतलब मछली पालने वाला, मधुमक्खी जानिए करें, कुक्कुट पालने जानिए रहें। तो आप देखिए उसके बाद देखिए किसके कारण होता है बताइए, तो एपी कल्चर किसके पालन के लिए होता है, तो याद रखिएगा मधुमक्खी पालन के लिए होता है। किसके कारण के लिए होता है, मधुमक्खी पालन के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद ये अगला यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर ये है आपका, इसको मिटा दें, ठीक है। देखिए यहाँ पर यह है आपका क्या हो जाएगा, मधुमक्खी पालन के लिए। उसके बाद है सेरीकल्चर किसके पालन के लिए होता है, सेरीकल्चर देखिए आपके पास सभी प्रश्न दे दिए हैं, ठीक है। सेरीकल्चर किसके पालन के लिए होता है, हार्मोन के लिए, याद रखिएगा। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा जो है इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये बिल्कुल क्या है, ये थोड़ा सा जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये क्या है, गलत है। ये क्या है, ऑप्शन आपका गलत है, याद रखिएगा ये ऑप्शन क्या है आपका गलत है। इसका ऑप्शन हम लोग क्या करते हैं, ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए ये ऊपर दिया हुआ है, तो ये किसके पालन के लिए होता है, याद रखिएगा सेरीकल्चर किसके पालन के लिए होता है, याद रखिएगा सेरीकल्चर जो होता है हम लोग का वो होता है रेशम कीड़ों के पालन के लिए। किसके लिए होता है, रेशम कीड़ों के पालन के लिए। उसके बाद देखिए अगला जो है यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेशम कीड़ों के पालन के लिए हो जाएगा। ये नहीं होगा, याद रखिएगा ये हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा रेशम कीड़ों के पालन के लिए। अगला जो प्रश्न है, पीसी कल्चर किसके पालन के लिए होता है, पीसी कल्चर, ठीक है। पीसी कल्चर किसके कारण के लिए होता है, आप देखिएगा पीसी कल्चर। तो आप बताइए पीसी आप जान रहे हैं, फीस, फीस ऐसे बोल सकता है फीस, तो फीस किसके लिए, मछली, तो यहाँ हो जाएगा किसके कारण के लिए, मत्स्य, मत्स्यपालन, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, क्या रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं मत्स्य। उसके बाद साधारण ठंड लग जाना किससे होता है, यानी किस कारण से हमें थोड़ा से ठंडी में ही हम लोग को क्या हो जाता है, ठंड लग जाता है। एक वो देखे होंगे कि कम ही ठंडा में उसको क्या क्या लगता है, ठंड लग जाता है। ये किसके कारण होता है, किस समय में होता है बताओ, लग जाना किससे होता है, रेट्रो विषाणु से, फाज विषाणु से, राइनो विषाणु से, या संडेई विषाणु से, बताइए ये किसके कारण होता है, आप ही लोग बताइए तो इसके किसके कारण होता है, याद रखिएगा ये किसके कारण होता है, तो राइनो विषाणु से होता है। किसके कारण, राइनो विषाणु से।
अगला जो प्रश्न है, विषाणु किन से बना होता है। आप देखिए विषाणु होता है क्या, विषाणु बना किससे होता है। पहला है प्रोटीन से, दूसरा है बी नंबर ऑप्शन है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से, सी नंबर है लिपिड तथा प्रोटीन से, डी नंबर है डीएनए एवं आरएनए। देखिए आप लोग भी कुछ जवाब दीजिए, ठीक है ना, आप लोग भी बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। देखिए ये किसके कारण हो जाएगा, तो आप देखिएगा ये जो है ना प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। किसके से, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से, ठीक है, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से। उसके बाद है विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। आप देखिए इसको विषाणु को किस भाग में बांट के पढ़ा जाता है, यानी किस में बांटा, जैसे हम लोग मैथ को पढ़ते हैं ना, मैथ को अलग भाग बांटा गया, मैथ में पढ़ा जाता है। उसी तरह बायोलॉजी भाग में पढ़ा जाता है। साइंस में देखिए, साइंस में क्या हो, जीव विज्ञान अलग पार्ट में बांटा जाता है, केमिस्ट्री अलग में भाग बांटा जाता है, पढ़ाया जाता है। उसी तरह जो है ना विषाणु का अध्ययन जो है किस शाखा में, यानी कौन सा भाग में इसको बांटा जाता है। पहला है फाइकोलॉजी, बी नंबर है वायरोलॉजी, सी नंबर है ब्रायोलॉजी और डी नंबर है भ्रूण विज्ञान। आप इसमें से बताइए कौन सा सही होगा, आप लोग इसका जवाब बताइए। तो आप देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वायरोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायरोलॉजी। इसमें विषाणु का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, वायरोलॉजी। तो आपका जो है प्रश्न करीब 31 प्रश्न हैं। तो यदि आप लोग को इसी टाइप में आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, और वहाँ फ्री कॉप्स पीडीएफ दिया जा रहा है, और अच्छी तरह से आप अपने कॉपी में नोट करके उसको बेहतरीन तरह से पढ़ाई कीजिए और अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए, ठीक है, समझ गए, ठीक है। चलिए हम लोग अगले वीडियो के ओर बढ़ेंगे, अगला पार्ट हम लोग लेके आएंगे, उसमें 31 से आगे प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद। और एक बात कहते हैं, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, आप सिर्फ देख लिए हैं, आप जुड़े नहीं हैं, तो इसमें आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हम कोई नया वीडियो से बनाएं, इससे रिलेटेड बनाएं, तो आपके पास पहले नहीं पहुंच पाएगा। अगर हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचेगा और आप अच्छी तरह से देख पाइएगा, ठीक है। और हमारे साथ आप अगर लास्ट तक जुड़े रहे हैं तो धन्यवाद, और लास्ट तक अगर जुड़े रहिए तो आपका 100% है कि आप अच्छी मार्क्स पा लीजिएगा, ठीक है।